और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। अंदाजा लगा लें कि कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये टीमें वही परफॉर्म ऐसे करती हैं जिनके सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं, उनके साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि पीएसएल में 50 करा और 22 को टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो, तो हमारे सिस्टम का फेलियर है। हम और ओवरऑल जो हाईएस्ट रन थे इंग्लैंड के अंदर वो विराट कोहली के 254 थे, जो कि शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और भी बहुत से सवाल पूछता हूँ कि किस आइंस्टाइन ने कहा था इंग्लैंड को टॉस जीत के आपने माशाल्लाह दूसरी बैटिंग करनी। पार्टनरशिप लगी है 203 रन की जडेजा की और गिल की, और फिर 144 रन की सुंदर की, जो हम बात कर रहे थे कि सुंदर ऐसा बैटर है जो 70-80 रन कर सकता है। तो गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में, और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजू पे खेला हूँ, अपने बाजू पे आया हूँ। उसने भी और अपना जसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। मतलब बात है यार बासित भाई, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो, मतलब ये तो हम तो खुद बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कामरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर इससे पहले वो नाम है जो ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है और हाईएस्ट स्कोर किया कामरान आपने जो इंग्लैंड में। अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है तो मैं इस पर बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहें ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही। खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, इंजी भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आप आ जाए यूनुस खान चले गए तो प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा अपने सुपरस्टार्स के जाने के बाद एक गैप हमने देखा है, हर टाइम पे आया है। बासित भाई क्या कहेंगे? नजीब, मैं माफी के साथ एग्री नहीं करूंगा जो आपने बातें करी हैं। देखो, इंडिया का बेस अच्छी है, सिस्टम जो ना बेस, अंडर 15 अंडर 17 वहां पे टीमें देखो 38 टीमें, वो उसी प्रोसेस से चलते हैं। उनके यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, ग्रेट सचिन, जब उनके अंडर कोई बच्चे प्लेयर आते थे ना तो वो उन्हें गाइड करते थे, बनाते थे। जो आपने नाम लिया, जहीर भाई, वसीम अकरम, जावेद भाई, ये लोग, यूनुस खान, ये लोग प्लेयर बनाते थे। ये पिछले 5-6 साल से कोई प्लेयर बनाते ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं है कि प्लेयर आए हमारी जगह ले लेगा। इंडिया में क्या चीज है, उनका वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब द्रविड़ के टाइम पे गिल अंडर 19 खेला, जब मैं चीफ सिलेक्टर था ना जूनियर का, गिल जब खेला था उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे यहाँ अंडर 19 के बाद अंडर 23 होती नहीं है, इंडिया में अंडर 23 होती है, वो बच्चे को मिस ही नहीं करते। तो जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम फेल है, फेल। और ये नहीं कि फेल वाले सिस्टम को अच्छा करें, कोई सोचता ही नहीं है। वो अपने सिस्टम पे ही है, उनकी क्रिकेट 1938 से जैसे हो रही थी वैसे ही आज होती है, वही सिस्टम चल रहा है। तो उनके यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई है बैटर्स की, फैक्ट्री लगी हुई है ना। आप गिल की बात करें, अभी तो ऐसे प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा है T20 में,
अच्छा वो 100%, रेयान पराग है, तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये वो नाम है जो तो अभी है ही नहीं। अब वो उन्होंने अय्यर को ड्रॉप करा है टेस्ट सीरीज से, इसको लाएं, सही सदर्शन को लाएं, करुण नायर को लाएं, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो पिक कर लेते हैं। उनके साथ जो कोचेस लगे हुए ना, चाहे वो डेविड था, चाहे लक्ष्मण अभी लगा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करके सिस्टम के साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि पीएसएल में 50 करा, वो 22 को टीम में ले लो, 2 छक्के मारे टीम में ले लो, तो हमारे सिस्टम का फेलियर है। हम जिनका सिस्टम डोमेस्टिक अच्छी हो रही हो ना, तो वो टीमें ऐसी परफॉर्मेंस करती हैं, फिर उनको फिक्र नहीं होती कि उनके मेन प्लेयर्स चले गए हैं, रिटायरमेंट ले गए हुए हैं, ग्लोबली सुपरस्टार, मैच विनर। जो टीमें घबराती हैं जब वो खेल रहा होता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शामी हो, अश्विन हो, 4 प्लेयर जाने के बाद कोई कह सकता है कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो, पहला दिन हो और इंग्लैंड टीम टॉस जीत के बॉलिंग करे और 3 आउट ही हों और 359 रन बनाए, 4 रन की एवरेज से स्कोर बनाए हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि ये टीमें वही परफॉर्म ऐसे करती हैं जिनके सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं अपने बैकअप प्लेयरों को, जहाँ कहीं मौका मिलता है वाइट बॉल क्रिकेट में वो खिलाते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं। फिर आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड, वहाँ पे उनको मौके मिलते हैं तो परफॉर्मेंस आती है। और आप देखें कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जायसवाल ने, के राहुल ने क्या कमाल की बैटिंग की है, ओपनिंग पार्टनरशिप 91 रन की और ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। लगा है कि कोई टेस्ट क्रिकेट हो रही है, कोई लग रहा है कि कोई लड़ रहा है। इंग्लैंड टीम को ये मौका नहीं दे रहे कि विराट कोहली नहीं है, अश्विन नहीं है, ये हमारे प्लेयर्स नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नहीं है तो हम वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, और वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। क्या ज़बरदस्त जायसवाल ने सेंचुरी बनाई है, ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, फिर इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच खेल रहा है तो सेंचुरी। क्या सुपरस्टार तैयार हो रहा, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्या स्कोर बोर्ड चलाया उसने। आप देखें कि 101 रन 159 बॉल खेल के 63 का स्ट्राइक रेट, और स्कोर बोर्ड चलाता गया, दिलेरी के साथ खेला। ये नहीं सोचा कि टॉस हार गए हैं, क्रिस वोक्स सीम बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद बड़ा एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था इंग्लैंड टीम का। उम्मीद नहीं थी कि उनकी बॉलिंग ऐसे एक्सपोज हो जाएगी जैसे जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड गए हैं। उसके बाद देखें कोई बड़ी सीरीज़ आई है तो पूरी बॉलिंग लाइनअप पहले दिन एक्सपोज हो गई है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, मैथ्यू पोर्ट, एडकिसन, आप देखें मार्क वुड ना हो तो ये बड़ी एवरेज बॉलिंग लगेगी। एवरेज बॉलिंग लग रही है कि इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप ने बना दिया पहले दिन, और ये मॉरली कितना डाउन जाएंगे ये सबको पता है। और यहाँ से अब इंडियन टीम को मौका है कि इंग्लैंड टीम को वापस ना आने दें इस टेस्ट मैच में। 500 रन बनाए, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया। इंडियन टीम के पास जो बॉलिंग है, जो खिलाई है कोच ने और कप्तान ने, वो आप कह सकते हैं कि वो बॉलिंग है कि जो आउट कर सकती है, 20 आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसा बॉलर्स को चाहिए था, प्लेटफॉर्म, स्कोर बोर्ड चाहिए था, वो प्रोवाइड तो कर दिया। सिर्फ 150 रन और बनाने, 500 रन होंगे तो ऑटोमेटिकली इंडियन टीम और हावी हो जाएगी इंग्लैंड टीम पे। अगर जो रूट ऊपर आउट हो गया, फिर ओपनर जल्दी आउट हो गए, तो फिर जो मिड ऑर्डर है वो मुझे लग रहा है कि इतना स्टेबल नहीं है, अंडर प्रेशर होगा। नो डाउट इस वक्त आप इंग्लैंड टीम की बैटिंग लाइनअप आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। जब ऊपर से ओपनिंग आउट होगी, जो रूट आउट होगा, तो फिर अंडर प्रेशर होगी मिड ऑर्डर बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड टीम की। लेकिन पहला टेस्ट मैच एज कैप्टन गिल के लिए, और उतनी बड़ी उसने बैटिंग की है, नंबर 4 पे आया, विराट कोहली की जगह आया। तो आप देखें विराट कोहली के नंबर पे आया, ओपन छोड़ के 3 पे पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब 4 पे आया। किसके लिए? टीम के लिए, क्योंकि टीम के पास ऑप्शनें बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया के वो टेस्ट कप्तान थे जिनकी 179 की हाईएस्ट इनिंग थी, जो शुभमन गिल ने तोड़ी। इंडिया के अंदर डबल सेंचुरी करने वाले बहुत से खिलाड़ी थे, जिनमें गवास्कर ने 1979 में 221 रन किए, राहुल द्रविड़ ने 2002 में 217 रन किए, विराट कोहली ने 235 रन किए थे। ये सब रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और उस एलीट पैनल में भी शामिल हुए 6 इंडियन के जिन्होंने डबल 100 कर रखा हुआ था। अगरचे विराट कोहली के 7 डबल 100 हैं, तो ये भी एक खास पॉइंट है। और ओवरऑल जो हाईएस्ट रन थे इंग्लैंड के अंदर, वो विराट कोहली के 254 थे, जो कि शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं जो शायद मुझे मालूम नहीं, आपको पता होगा, कमेंट के में लाजमी बताइएगा। मगर ये वो शुभमन गिल हैं जिनको जब कप्तानी थामी गई तो इंडिया के अंदर मीडिया में और उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स में बहुत शोर मचा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस अहम सीरीज के लिए खुद को के रिटायर नहीं करना चाहिए था। और शुभमन गिल को कप्तानी दी गई, कहा गया कि अभी नया लड़का है, और नया मीन के पहली कप्तानी दी और इतनी टफ सीरीज उनको मिल गई। नया तो खैर नहीं है, बट इस मैच को खासकर
इस मैच के पहले मैंने बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये मैच तो गया, इंडिया के हाथ से गया, अभी खेला भी नहीं था, टॉस भी नहीं हुआ था। उसके बाद ये थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया कैसे जीतेगा। वो इंडिया जो पहला मैच हार चुकी थी, उसके बाद उनकी ताकत मजीद गिरी और जसप्रीत बुमराह को बैठा दिया गया। उसके बगैर अगरचे पेस अटैक उनका है, अब रिजल्ट इसका क्या आता है नो वन नोज, बट अभी सिचुएशन जो बनी है, खासकर कल के दिन के बाद की आप सिचुएशन देखें, कल एक सिचुएशन ऐसी थी 211 रन के ऊपर इंडिया की आधी टीम लौट चुकी थी। उसके बाद आज जडेजा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने जो कमाल बल्लेबाजी की, वो शुभमन गिल भी याद रखेंगे, ग्राउंड के अंदर जितने हज़ार फैन बैठे थे वो तो रखेंगे, मगर टीवी के ऊपर देखने वाले लोग भी इसको याद रखेंगे। बहुत कमाल इनिंग खेली थी शुभमन गिल ने, और खास पॉइंट इंग्लैंड के खिलाफ उस ग्राउंड के अंदर जहाँ पे टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग प्रेफर किया और इंग्लैंड के 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की। कल मैंने एक चीज़ बोली भी थी ब्लॉग के अंदर भी कि सिर्फ एक बॉलर था टोंग जिसको ज़्यादा इकोनॉमी के साथ रन हुए, बाकी सबको 3 मैक्सिमम तक 3.5 तक गए थे, ऊपर इकोनॉमी में रन नहीं हुए थे। मगर आज आप बॉलिंग उठाकर देखें तो ठीक ठाक किस्म की के इकोनॉमी भी बेहतर खराब हुई इंग्लैंड के बॉलर्स की, और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की शुभमन गिल ने, कमाल उन्होंने इनिंग खेली। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो शुभमन गिल हैं उन्होंने 269 रन की जो पारी खेली है, उसे देखकर पूरा पाकिस्तान मीडिया शॉक हो गया है, क्योंकि 269 रन इतने बड़ा नंबर है और वो भी इंग्लैंड की ज़मीन के ऊपर ये पारी खेलना बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट लेने के बाद टीम इंडिया को उनकी कमी शुभमन गिल ने नहीं ढलने दी। आपको कैसी लगी दोस्तों वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही में जो बासित अली है, कामरान अकमल है और बाकी जितने पैनलिस्ट हैं उन सब ने यही बताया कि कैसे मतलब जो इंडिया का सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बड़ा प्लेयर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी कमी पूरी नहीं कर पाते हैं। इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही के अंदर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वनडे इंडिया न्यूज़ आपके लिए हमेशा नई नई वीडियो लाता रहता है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी के मीडिया पैनलिस्ट हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल और जायसवाल जो इनके आने वाले फ्यूचर के सुपरस्टार हैं, वो इंडिया के पास कभी भी बैट्समैन की कमी नहीं हुई है। इंडिया के पास एक से एक बैट्समैन मिलते हैं, लेकिन ठीक इसका उल्टा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बैट्समैन की कोई क्वालिटी प्लेयर है ही नहीं। एक बाबर आजम है, उसको भी उनकी मीडिया ने डुबा दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।